मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हजूर नबी करीम ने फरमाया हुर्रिमतिन नारो अला सलासत आयुनिन, तीन किस्म की आंखों पर जहन्नम की आग हराम है। दो टोक जुमले हैं, दो ही जुमले हैं पैगंबर अकरम के। मैंने अर्ज किया कि मेरी गुफ्तगू का उन्वान है चश्मे गोहर बार। चश्मे गोहर बार इनायते परवरदिगार है। चश्मे गोहर बार का मतलब है आंसू बहाने वाली आंख अल्लाह का इनाम है। उसके तहत मुस्तफ़ा करीम का फरमाने ज़ीशान तिलावत किया। हजूर फरमाते हैं तीन किस्म की आंख, इस पर जहन्नम की आग हराम है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन कौन सी आंखें? फरमाया पहली आंख ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। तीन किस्म की आंखों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। उनमें से पहली आंख वो है जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े। अल्लाह के खौफ से उस आंख में आंसू आ जाए, उस आंख को रोना आ जाए। ये आंख भी वो है जिस पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया। दूसरी आंख फरमाया व ऐनुन सहरत फी सबीलिल्लाह। फरमाया दूसरी आंख वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जागती रहे, बेदार रहे रब के लिए। जागने की और भी कई किस्में होती हैं ना। जागने की बड़ी बड़ी किस्में हैं। लोग मैकदे में भी जागते हैं, क्लबों में भी जागते हैं और नाइट हॉल में भी लोग जागते हैं। लेकिन वो आंख जो अल्लाह के लिए जागे, फरमाया ये दूसरी आंख है जो अल्लाह के लिए जागे। तीसरी आंख फरमाया वाइनुन गद्दत अन महारिमिल्लाह। फरमाया तीसरी आंख वो है जो महारम की तरफ देखने से बाज रहे। महारम का मतलब है वो काम, वो चीजें जो रब ने मना कर दी, हराम कर दी। अल्लाह की तरफ से हराम करदा चीजों की तरफ देखने से बाज रहे। हजूर नबी करीम ने फरमाया हुर्रिमतिन नार अला सलासत आयुनिन, इन तीन आंखों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया है। तो आंखों की ये तीन किस्में हैं। इनमें से जो पहली किस्म है वो मेरा उन्वान है। और वो पहली किस्म की क्या है? चश्म गोहर बार, रोने वाली आंख। अब आंख रोती क्यों है? रोने की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। पहली किस्म है रोने की, वो क्या है कि बंदा तकालीफ पर, मसाइब पर, अंदोह अलाम पर बंदा रोए, ये भी एक रोना है। आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में आपके लख्ते जिगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम, मेरे पैगंबर के बेटे, जब उनका विसाल हो गया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन ने देखा पैगंबर की आंखों में आंसू है, सवाल किया ए हजूर आप भी रो रहे हैं, आप भी रोएंगे? मेरे पैगंबर ने फरमाया अल आईनो तुदमाओ वल कल्बो यखज़ुनो वला अक़ूलो मा यसख़ुतु बिहिर रब्बो। फरमाया आंख में आंसू है और दिल में गम है। वला अक़ूलो मा यसख़ुतु बिहिर रब्बो, लेकिन मेरी जबान पर कोई ऐसा जुमला नहीं है जिस जुमले से मेरा रब मुझ पर नाराज हो जाए।
पता चला किसी प्यारे की वफात पे रोना, आंसू बहाना, बगैर आहो बका के, बगैर मरसिया दौड़ा नोहा, बगैर इन चीजों के, बगैर जबान के इस्तेमाल के, बगैर बैन के, आंखों से सिर्फ आंसुओं का आना, ये सुन्नत मुस्तफा है। हजूर नबी करीम की लख्त जिगर हजरत बीबी रुकैया का इंतकाल हुआ तो हजूर रो रहे थे। सहाबा की निगाह गई, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं। पैगंबर ने फरमाया, रोना रकीकुल कल्ब होने की निशानी है। ये रोना रकीकुल कल्ब होने की निशानी है, नरम दिल होने की निशानी है। तो बगैर बैन के, बगैर शिकवा के, बगैर ऐसे अल्फाज नशुक्री के जबान से अदा किए बगैर सिर्फ आंखें अगर बरसें तो फिर ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। जिब्रील आए हजूर की खिदमत में, अर्ज किया अल्लाह फरमा रहा है, बड़ा प्यार कर रहे हैं हुसैन से, ये आपकी उम्मत मैदान करबला में इसको शहीद कर देगी। हजूर रो पड़े, या रसूलल्लाह आप रो रहे हैं। फरमाया, हुसैन की शहादत की खबर सुनी तो रो पड़ा। एक होता है सोग, एक होता है गम, ये एक चीज नहीं, अलग अलग हैं। सोग है बंदा नियत करके, इरादा करके किसी का सोग मनाए, बरसी मनाए, ये सोग है। सोग शरीयत में 3 दिनों के बाद हराम है, 3 दिन जायज है, वफात के 3 दिन तक, उसके बाद नाजायज है। गम किसी प्यारे को याद कर लेना, उसकी वफात को याद कर लेना, जैसे मुस्तफ़ा करीम अभी वाक़े करबला हुआ नहीं लेकिन पैगंबर वाक़े करबला को याद करके आंखों में आंसू ला रहे हैं, ये गमे हुसैन है। गमे हुसैन सुन्नत मुस्तफ़ा है। वाक़या पढ़ के या वाक़या सुन के या वाक़या याद करके करबला का आंखों में आंसुओं का आ जाना सोग नहीं, ये गम है। और आंखों का बरसना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। और सोग 3 दिनों के बाद सोग मनाया जाता है। गम दिल में आता है तो सोग 3 दिन के बाद हराम है, गम करना जायज है। तो ये पहली किस्म है रोने की, इसमें भी दिल के नरम होने की अलामत है। फरमाया दूसरी किस्म रोने की, आंख आंसू बहाती है। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नरम दिल लोग, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बल्कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुरान पढ़ो तो रोया करो, कुरान पढ़ो तो रोया करो। अगर रोना ना आए फिर भी बतकल्लुफ रोया करो। बतकल्लुफ का मतलब है कोशिश करके रोया करो। बतकल्लुफ रोया करो, खुद को तकलीफ देना यानी खुद को कोशिश में डालना। बतकल्लफ रोया करो। फिर भी अगर तुम्हें बतकल्लफ रोना भी ना आए, बतकल्लफ भी कुरान करीम की तिलावत करते रो ना सको, फिर अपनी संग दिली पे रोया करो। फिर अपनी संग दिली पे रोया करो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब उम्मुल मोमिनीन, हजरत हफ्सा उमर फारूक की बेटी, पैगंबर अकरम की बीवी, आप फरमाती हैं एक दिन मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में थी और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में
मैं अपनी उंगलियों से कंघी कर रही थी, ज़ौजाए मुस्तफ़ा थी, मैं हजूर की दाढ़ी मुबारक में कंघी कर रही थी उंगलियों से। इतने में बाहर से अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो वो तिलावत क्या थी? कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमा इज़िल मखजूबून। अब्दुल्ला इब्ने उमर की जबान से कुरान की आयत सुनकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। जब गिरिया में थोड़ी सी कमी हुई, हजरत हफ्सा फरमाती हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जन्नत के लिए रो रहे थे? फरमाया नहीं। क्या जहन्नम के खौफ से रो रहे थे? फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह, क्या दीदारे इलाही के शौक में रो रहे थे? फरमाया नाम आना मुश्ताकुन व बी इश्तियाकुन, मुझे दीदारे इलाही का इश्तियाक है, मैं अल्लाह के दीदार का शौक रखता हूँ। अल्लाह के दीदार के शौक में मेरी आंखों में आंसू आ गए। हजरत आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कुरान पाक सुन के रो दिया करते थे। तो पता चला दूसरा किस्म का रोना क्या है। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान बंदे की आंखों में आंसू आ जाए, ये भी रोना है। रोने की तीसरी किस्म फरमाया, मन तज़क्करा खताया हो व बका ऐना हो रदिया मिनहुल इलाहो। फरमाया रोने की जो तीसरी किस्म है, अपनी लग़्ज़शों, गलतियों और गुनाहों को याद करके रोना। क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़क्करा खताया हो, जिस बंदे ने अपनी गलतियों को याद कर लिया, वह बका ऐना हो, और उसकी आंखों ने रोना शुरू कर दिया, रादिया मिनहुल इलाहो, उससे क़यामत के दिन रब राजी हो जाएगा। हज़ूर नबी करीम की एक और हदीस है, फरमाया कल जब क़यामत के दिन एक एक बंदे का हिसाब लिया जा रहा होगा, एक बंदे को पेश किया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इसके गवाहों को कहो वो इसके खिलाफ गवाही दें। वो बंदा दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, आगे देखेगा, पीछे देखेगा, अर्ज करेगा मेरे मालिक मेरे साथ तो कोई नहीं गवाह। फरमाया तेरे साथ कोई और नहीं, तेरे अपने जिस्म के आज़ा तेरे गवाह हैं। एक एक वो उस बंदे के खिलाफ गवाही देगा। कान कहेंगे कि या अल्लाह हम गवाह हैं, जिन आवाजों को सुनने से तूने मना किया था ये सुनता था, ये झूठ भी सुनता था, ये गिले भी सुनता था, ये नुक्ताचीनियां भी सुनता था, ये हर वो हराम आवाज सुनता था जिससे तूने मना किया। कान गवाही देंगे, आंखें गवाही देंगी, या अल्लाह जो महारम जिनकी तरफ से तूने देखना हराम करार दिया है, इन्होंने मुझसे हम आंखों से इन्होंने ये काम किया। हाथ गवाही देंगे, जबान बोल पड़ेगी, ये हाथ ये पांव बोल पड़ेंगे, पांव कहेंगे या अल्लाह ये चल के गया उस तरफ। जब ये सारे गवाही देंगे उस बंदे के खिलाफ जुर्म साबित हो जाएगा। वो बंदा खुद ही चल पड़ेगा जहन्नम की तरफ। उसकी आंख की एक पलक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, या अल्लाह इसके एक एक उज़व ने इसके खिलाफ गवाही दी, अगर इजाजत हो तो कुछ मैं भी कह लूं। वो आंख की एक पलक अल्लाह इजाजत देगा, तुम भी कह लो। वो एक पलक कहेगी, या अल्लाह गुनाहगार तो था लेकिन मैं गवाह हूं, जब कभी ये गुनाहों को याद करता था
तेरे खौफ से इसकी आंखें तर हो जाया करती थी, उससे तेरे खौफ के रोने के आंसू से मैं गवाह हूं, आंख की एक पलक मैं गवाह हूं कि मैं तर हो गई थी। अल्लाह फरमाएगा इसकी मैंने गवाही को कबूल किया। अगर ये मेरे खौफ से रोता था, ये बाकी जितनों ने भी गवाहियां देकर इसके जुर्म साबित किए, मैंने सिर्फ इसके रोने की वजह से इसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए। में नहीं, जाओ इस बंदे को जन्नत में ले जाओ। रेत वजूद तेरे विच सोना, रेत वजूद तेरे विच सोना, एवें नजर न आवे हंजू दा घट पानी धोवी, रेत मिट्टी रुड़ जावे। तो फरमाया ये तीसरा रोना है, और ये है चश्म गुहर बार इनायत परवरदिगार है। ये अपने गुनाहों पे आंख को अगर रब ने आंसू अता किए तो ये रब्बुल इज़्ज़त की अता है। मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा का दौरे हुकूमत है, दौरे खिलाफत है। आपके शहर में दारुल खिलाफा में एक बंदा इंतकाल कर गया। कुदरती मौला कायनात मौजूद थे और मौला कायनात ने, हजरत मौला अली ने उस बंदे का जनाजा पढ़ा। जनाजा पड़ा, कब्र में उतारा गया, ऊपर मिट्टी डाली गई। मिट्टी डाल के अभी फारग ही हुए थे, उसकी मां कहीं बाहर गई हुई थी, उसको पता कोई नहीं था, किसी दूसरे शहर गई हुई थी। वो वापस आई तो वो दौड़ती दौड़ती अपने बेटे की कब्र पे आई, उसने रोना शुरू कर दिया। मौला अली उल मुर्तज़ा की खिदमत में अर्ज करती है, रोती है कि जनाब कोई हल निकालो, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा नौजवान बेटा है, ये मेरी अदम मौजूदगी में इसकी वफात हो गई, मैं तो इसका चेहरा भी नहीं देख सकी, मुझे इसका चेहरा दिखाया जाए। मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा ने उसको समझाया कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे, तुम सब्र करो। अब वो दफन हो गया, कब्र के अंदर चला गया, लेकिन वो पांव पे गिर पड़ी। फिर औरत हो, औरत भी वो जिसका बेटा जवान फौत हुआ हो। हजरात मोहतरम वो पलटे खाने लगी और मौला कायनात मौला अली के पांव पे पड़ने लगी। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने हुक्म इरशाद फरमाया, आपने फरमाया लोगों मिट्टी डालने वालों ऐसे करो, इस औरत को इसके बेटे का चेहरा दिखा दो, चेहरे पर से थोड़ी सी चेहरे की तरफ से कब्र से मिट्टी हटाओ। उस वक्त कब्रें पक्की नहीं होती थी, कच्ची सांभी होती थी। आपने फरमाया चेहरे के सामने से मिट्टी हटाओ, इस औरत को इसका चेहरा देखने दो। अब वो बंदा, वो नौजवान जिसका इंतकाल हुआ, मौला कायनात ने उसका जनाजा भी पढ़ा। लोगों से पूछा ये बंदा कैसा था? लोगों ने कहा कि जनाब जब भी देखा गुनाहों में देखा, फासिक के तौर पर मशहूर था। एक होता है आम गुनाहगार होना, एक है कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले को फासिक कहते हैं। जनाब ये फासिक के तौर पर मशहूर था, मोलिन फासिक था, एलानिया गुनाहगार था। जब हजरत मौला कायनात के हुक्म से उसके चेहरे के सामने से कब्र की मिट्टी हटाई, मिट्टी जब साइड पे की, सिर्फ उस औरत ने नहीं देखा, सब ने देखा, उसका चेहरा नूर के जलवों से मुनव्वर था, जगमगा रहा था, नूरानी चेहरा था।
आपने फिर लोगों से पूछा बंदे के अमल कैसे थे। बंदों ने गवाही दी जनाब फासिक था, गुनाहगार बंदा था। जब भी देखा गुनाहों में गर्क देखा। मौला अली अल मुर्तजा सोचते रहे। दिन गुजर गया, आपने मिट्टी डलवा दी। रात पड़ी जब मौला कायनात मौला अली अपने बिस्तर पे आए, जब रात को सोए तो क्या हुआ, 1.25 लाख नबियों का इमाम, कायनात का ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मौला अली ने देखा, हजूर ने मौला अली को देखा तो हजूर मुस्करा रहे थे। मौला अली फरमाते हैं मैंने जब गौर से देखा तो मेरे नबी की खिदमत में वो कल वाला नौजवान मौजूद था। अब मेरे दिल में सवाल तो वही था, बोला नहीं हो। पैगंबर मुस्करा के मुझे देख रहे हैं। मुझे नबी ने मुस्करा के देखा, फरमाया अली ये पूछना चाहते हो कि ये इसका चेहरा इतना क्यों नूरानी था, क्यों ये इतना कामयाब था। ये था तो वाकई बड़ा गुनाहगार। वजह मैं बताता हूँ, ये जब भी गुनाह करता था या इससे गुनाह गलती से सरजद होता था, ये रात की तन्हाइयों में रब की बारगाह में बैठ के डरा करता था, आंसू बहाया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके आंसुओं का सदका इसकी गलतियां माफ कर देता था। आज जब ये मराए, रब ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, लोगों की निगाहों में गुनाहगार था लेकिन खलवत में मुझे मना लिया करता था। ये गुनाहगार नहीं, मैं रब का यार है। अनीनुल मुज़निबीना अहब्बु इलैया मिन तस्बीहिल मुक़र्रबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अनीनुल मुज़निबीना, गुनाहगार लोगों का रोना, गुनाहों पर रोना, आंखों से आंसुओं का बहाना। अनीनुल मुज़निबीना अहब्बु इलैया मिन तस्बीहिल मुक़र्रबीन। रब के जो मुक़र्रब बंदे हैं उन्होंने जो तस्बीहात पढ़नी होती हैं, रात सारी मेरी तस्बीहात पढ़ते हैं, उनकी जो तस्बीहात हैं रब की बारगाह में गुनाहगार बंदों के आंसू उसके मुक़र्रब लोगों की तस्बीहात से ज्यादा कीमती होते हैं। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। हजरात मोहतरम, ये रोने वाली आंख इनायत परवरदिगार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर सारे सहाबा से बड़े रकीकुल कल्ब थे। एक दफा हजरत इकरमा ने हजरत अस्मा से पूछा कि हजूर के सहाबा कभी रोने से गशी भी आती थी? तो हजरत अस्मा फरमाती हैं गशी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूं कि पैगंबर के सारे सहाबा बड़ा रोते थे, वो नेकियां करके रोते थे। हम दिन रात गुनाह करते हैं फिर भी रोना नहीं आता। वो नेकियां करते थे और रोते थे, वो कुरान पढ़ते थे और रोते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी लगज़शों और गलतियों को याद करते थे और रोते थे। तो गोया रोना ये चश्मे गुहर बार वाकई ये इनायत परवरदिगार है, लेकिन ये रोता वो है जो नसीबों वाला हो, जो मुकद्दरों वाला नहीं। वो दुनिया पे रोता है, दुनिया की दौलत पे रोता है, वो सियासत पे रोता है, वो दुनिया के ओहदों पे रोता है,
वो रुपए पैसे और डॉलर पे रोता है, वो माली नुकसान पे रोता है। जो रब का होता है वो माली नुकसान पे नहीं रोता, वो अब अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पे रोता है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत राबिया बसरी की मुलाकात के लिए आए। जब हजरत राबिया बसरी की खिदमत में हाजिर होने लगे तो दरवाजे पे एक बंदा बैठा रो रहा और पूछा तुम्हें क्या है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मैं कुछ पैसे थे मेरे पास, रियाल थे, दराहिम दिनार थे, तो इरादा किया कि मैं हजरत राबिया बसरी की खिदमत में पेश करूं, लेकिन मशहूर ये है कि ये लेती कुछ नहीं। अगर इन्होंने, मैं बड़ी दूर से आया हूं, अगर इन्होंने कबूल ना किया, ये इन्होंने कबूल ना किया तो मैं ये लेके कहां जाऊंगा? मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि अब ये कबूल नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा। आप अगर जा रहे हैं तो मेरी सिफारिश करें। फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन बसरी अंदर गए और हजरत राबिया बसरी की खबरगिरी के बाद, सलातो सलाम के बाद, अहवाल पूछने पुछाने के बाद आपने पूछा कि वो वार बंदा रो रहा है, उसे क्यों रुला रही हो? उसका कबूल कर लो। सिफारिश करने का भी एक तरीका होता है ना। उसे क्यों रुला रही हो? अल्लाह का बंदा बाहर बैठा है। तो हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को बुरा भला कहता हो, अल्लाह उसकी रोजी बंद नहीं करता। जो शख्स अल्लाह को बुरा भला कहे, रब उसकी रोजी बंद नहीं करता। और जिसकी जिंदगी उसकी मोहब्बत में गुजरती है, उसे रिज़्क़ के बगैर अल्लाह जिंदा रखता है। अब मैं जिस मकाम पे हूं, मुझे चाहत है तो उसकी, तलब है तो उसकी, और वो रब वो है जो अपनी गुस्ताखी करने वालों को भी रिज़्क़ वो रब खुद देता है। जो उसके दुश्मन हैं उन्हें भी देता है, और जो उसके होते हैं उनको भूखा रखता है। अब मैंने उसे देखा है, मैंने अब तक जिस रब को महसूस किया है, अब मैं उस रब का दर पकड़ूं या दरे दौलते दुनिया देखूं? अगर ये मैं दरे दौलते दुनिया की चाहत लूं तो मेरे में फेरा वो दर नहीं रहता। मैंने वो दर पकड़ लिया है, मुझे दुनिया की रगबत और चाहत ही नहीं है। और ये सौदा जो आप फरमा रहे हैं, रब दे के टुक्कर लेना घाटे का सौदा है। ये अल्लाह वालों की बातें अल्लाह वाले ही जानते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया, अब मुझे भी पता चला कि तेरा रब की बारगाह में इतना मकाम क्यों है। ये औलिया कामिलीन इसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने तो रोए, उमर फ़ारूक बने तो रोए, उस्मान गनी खलीफा बने तो रोए। हालांकि अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर उस्मान गनी तक तीनों खुलफा की ज़िंदगी में मौला अली का मेन किरदार था। आप बाकायदा इक़्तिदार में हिस्सादार थे मौला अली, लेकिन जब उस्मान गनी की शहादत हुई, मौला अली को पूरी उम्मत ने मिल के इत्तफाक के साथ खलीफा चुन लिया। खिलाफत बन गई, मुकम्मल हो गई, बायत हो गई, खलीफा बन गए, बायत हो गई। वहां से फारग हो के जब घर आए, दरवाजा बंद करते ही ढा निकल गई, आंखों से आंसुओं की झड़ी। ज़ौजा मोहतरमा दौड़ी, हजरत खैर तो है, सुना है आप खलीफा बन गए, तो ये रो क्यों रहे हैं? मौला कायनात ने तारीखी जुमले बोले। मौला कायनात ने फरमाया, इसीलिए तो रो रहा हूं। ये इतने इतने लोग नाबीना, ये माजूर अफराद, ये मुसाफिर लोग
ये अयालदार और कम मालदार और अयालदार लोग, जब उनमें से एक एक का कयामत के दिन अली से सवाल होगा तो ऐ मेरी ज़ौजा बता यहां रोना बनता है कि नहीं बनता। ये तो जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई। तो ये जो चारों खुलफा थे, ये चारों उम्मत मुसलमा के वो हीरे थे जिन हीरों से 14 सदियों से इस्लाम जगमगा रहा है। मीनार हैं ये अजमत इंसानी के, और ये क्या हैं, हामिल हैं तजल्लियात कुरानी के। अबू बकर उमर हजरत उस्मान अली, ये 4 अनासर हैं मुसलमानी के। ये चारों जब खलीफा बने तो रोए, तो पता चला कि दुनिया की कदर इनकी निगाहों में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं थी। अगर इनकी निगाहों में कदर थी तो सिर्फ खुदा बंदे कुद्दूस के कुर्ब की कदर थी। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ये चश्मे गोहरबार नसीब फरमाए। और ये दिन बड़े खूबसूरत हैं। इन दिनों में रोज़ों की वजह से अंदर थोड़ा सा धुला हुआ होता है, दिल उजला होता है, मन सुथरा होता है। इसमें अगर थोड़ा सा अल्लाह ताला रोने की तौफीक दे दे तो ये चश्मे गोहरबार इन दिनों में नसीब हो जाए तो बंदा, उसके मुकद्दर जो हैं वो बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं।